हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद तभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात में इस तरीके के प्रश्नों को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन राशियाँ हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए इन दोनों में दोनों का अनुपात दिया हुआ है अलग अलग। जैसे ए का बी के साथ जो अनुपात है वो 5:2 है, बी का सी के साथ जो अनुपात है वो 3:7 है। तो हमें ए, बी, सी तीनों राशियों का अनुपात निकालना है। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप आसानी से इसका अनुपात बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप में समझा रहा हूँ, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक राशि है ए, दूसरी राशि है बी, इन दोनों का अनुपात है 5:2। ठीक है, इस तरीके से। तो और हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए, हमें जो निकालना रहता है पहले हम लिख लेते हैं ए, बी और सी, चाहे आप बीच में अनुपात का भी निशान लगा सकते हैं। तो ये हमें निकालना था, इसलिए हमने इसको लिख लिया। आप ऐसे निशान भी लगा लें जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, अनुपात इसी के बीच में निकालना है। जो निकालना है उस तरीके से लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे तीन राशियाँ हैं ए, बी, सी। तो देखिए, ए अनुपात बी लिखा है 5:2, ठीक। बी अनुपात सी 3:7, ऐसे होना चाहिए। ए अनुपात बी जैसे दिया है हमें 5:2 और बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 3:7। ठीक है, अगर यहाँ पे सी अनुपात बी हमें दिया होता तो हम क्या करते, उसको उल्टा कर देते, बी अनुपात सी में कर देते। यानी कि जैसे मान लो हमें दिया होता सी अनुपात बी बराबर 7:3, तो इसको हम उल्टा कर देते, बी अनुपात सी करके 3:7 कर लेते। क्योंकि देखिए, जहाँ से ये ए अनुपात बी तो बी अनुपात सी, मतलब ये दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ए अनुपात बी हमें क्या दिया हुआ है 5:2। तो यहाँ पे हम ए के नीचे 5, बी के नीचे 2, ठीक, लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है बी अनुपात सी, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसे लिखें जिससे ये वाला दोनों कॉमन में आए। ठीक है, तो देखिए बी अनुपात सी क्या है 3:7 है, तो हम इसके आगे नहीं लिखेंगे, हम बी के नीचे 3 लिखेंगे और सी कितना है हमारा 7 है। ठीक है, इतना पहले आप समझ लीजिए। देखिए, ए 5 था तो हमने 5 लिखा, बी 2 था तो हमने 2 लिखा। ठीक, उसके बाद इस लाइन को भी हम छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास क्या था, बी 3 था, हमने 3 लिखा, सी 7 था तो 7 लिख दिया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक रिक्त स्थान यहाँ पे बचा हुआ है, एक रिक्त स्थान यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोष्ठक बनाता ये बचा हुआ था और एक यहाँ पे बचा हुआ था। ठीक, अब देखिए क्या करना है देखिए, जो खाली स्थान होता है उसके दाएं या बाएं सबसे नज़दीक जो होगा उसको हम लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे ये सी स्थान खाली है, देखिए हमने क्या कहा दाएं बाएं। ठीक है, इसके दाएं बाएं, नीचे में नहीं जाना है, दाएं बाएं। तो देखिए यहाँ पे इसके दाएं कुछ नहीं है, बाएं 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। सेम यहीं पे यहाँ पे भी करते हैं, ऊपर तो हमें जाना नहीं है, दाएं बाएं देखना है। तो इसके देखिए बाएं कुछ नहीं है, दाएं 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? इस तरीके से करना है, बस अब कुछ नहीं करना है, इस तरीके से गुणा करके इसको लिख देना है, बस यही करना है यहाँ पे। जैसे 5 × 15 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 7 दूनी 14, ये हमारा अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक है, आपको समझ में आया? इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं एक्स अनुपात वाई हमें दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और यहाँ पे जेड अनुपात वाई हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 2:4, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, या इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 कर लेते हैं। चलिए, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, x/y/z, ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम x, y, z हम ऐसे लिख लेते हैं जो हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, x और y का क्या मान है यहाँ पे लिखते हैं। देखिए x क्या है 2 है, तो y कितना है 3 है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, चूँकि हमें y z चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है z और y। ठीक है, तो हमने आपको बताया क्या है, इसको y और z निकालने के लिए हम इसको पलट देंगे, 4:5 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए, इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, y के नीचे कितना है, y की वैल्यू 4 लिख देते हैं, z के नीचे कितना है 5 है, तो 5 लिख देते हैं। अब देखिए ये वाला प्लेस बचा हुआ है खाली और यहाँ पे ये प्लेस बचा हुआ है खाली। ठीक,
हमने बताया क्या कि जो प्लेस खाली होता है उसके दाएं बाएं जो सबसे नज़दीक होता है वही हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके दाएं तो कुछ नहीं है लेकिन बाएं 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ऊपर नीचे नहीं देखना है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप 5 लिख दें, केवल दाएँ बाएँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी खाली है, ठीक। और इसके दाएँ बाएँ देखिए क्या है, यहाँ पर बाएँ तो कुछ नहीं है लेकिन दाएँ 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, ठीक। अब क्या करना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अगर ये तीनों किसी एक संख्या से कटते रहेंगे तो हम इसको काट भी सकते हैं। और इस तरीके से हमारा x/y/z आ गया, ठीक है। ये तो हो गया जब 3 राशियाँ दी रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है इसमें 4 राशियाँ हैं, ठीक है। तो आइए देखिए 4 राशियों वाला किस तरीके से करते हैं। देखिए a/b दिया हुआ है 2:5, ठीक। b/c दिया हुआ है 3:7 और c/d दिया हुआ है 9:8 और हमें a/b/c/d हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं, वही स्टेप हम लगाएंगे, ठीक। कुछ करना नहीं है, पहले हम a, b, c और d को इसी तरीके से क्रम में लिख देते हैं जिस क्रम में हमें अनुपात निकालना है, ठीक। उसके बाद देखिए a/b कितना है, a 2 है तो b कितना है 5 है, ठीक। अब लाइन चेंज कर देंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हम लाइन चेंज कर दें उस तरीके से यहाँ पे। अब देखिए b/c, तो b के नीचे कितना है, b मतलब b कितना है 3, तो c कितना है 7, ठीक। फिर लाइन चेंज करेंगे। देखिए हम लाइन चेंज करते चलते हैं, ठीक। पहली लाइन में हमने लिखा, फिर दूसरी लाइन में लिखा, अब हम तीसरी लाइन में लिखते हैं c/d। एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे b लास्ट में था तो यहाँ पे b पहले है, यहाँ पे c लास्ट में था तो यहाँ पे c पहले, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो गया। अब देखिए c/d है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 9 और d कितना हमारा 8। देखिए यहाँ पे हमने भी लाइन चेंज कर दी, पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, तीसरी लाइन ये थी, ठीक है। 3 बार अनुपात दिए थे। अब देखिए यहाँ पे कितने खाली स्थान बचे, एक खाली स्थान तो ये बचा, दूसरा ये बचा, तीसरा ये बचा, ठीक। और चौथा यहाँ पे है, पांचवा इसके नीचे है और एक यहाँ पे भी होगा, छठा, ठीक। इतने खाली स्थान बचे। अब क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए खाली स्थान मैंने आपको बता दिए, उसके बाद करना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे है c, ठीक है, c और d। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखना है सबसे नज़दीक क्या है। अगर हम देखें इस वाले इसके सबसे नज़दीक क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इधर क्या है 5, तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये वाला कोष्ठक आता है, यहाँ पे भी दाएं बाएं देखते हैं तो इसके दाएं तो कुछ नहीं लेकिन बाएं 7 है तो यहाँ पे 7 लिखते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे करते हैं, इसके इधर कुछ नहीं है, इधर 3 है तो इसका 3 लिख देते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, देखिए इधर कुछ नहीं है, इधर 9 है तो यहाँ पे भी 9 कर देंगे और यहाँ पे भी 9 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से भरते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने देखा इसके इधर कौन सा अंक है, वही यहाँ दोनों जगह फिट कर दिया, ठीक। यहाँ पे केवल एक ही स्थान खाली था तो हमने देखा सबसे इसके नज़दीक कौन सा अंक है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे भी खाली स्थान था तो हमने दाएं बाएं देखा, जो अंक नज़दीक मिला वही हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी स्थान खाली थे तो हमने दाएं बाएं देखा, जो अंक नज़दीक था, ठीक है। दाएं और बाएं देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा 9 था तो हमने 9 सब जगह भर दिया, जो अंक लिखेंगे वो सब जगह लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने 5 लिखा तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखा तो जैसे यहाँ पे एक ही स्थान था, यहाँ पे 7 था तो 7 हो गया, यहाँ पे 2 स्थान थे दोनों एक ही जगह लिखेंगे, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देना है बस सबका। जैसे 3 दूनी 6, ठीक है, और 9 छक 54 अनुपाते। अब इसका कर लेंगे 5 15 9 135 और 7 5 35 9 315, ठीक। और अनुपाते 7 5 35 8 280, ठीक। ये हमारा a/b/c/d में अनुपात हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जैसे आपसे पूछ ले कि a/d बताइए, तो देखिए हमने इन सबको अनुपात निकाल लिया है। यहाँ से हम a की वैल्यू देखते हैं, a कितना होगा 54, तो d कितना होगा 280, ठीक। अगर ये सरल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, इसको हम काट भी सकते हैं, सरल अनुपात में भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि b/c क्या होगा, तो हम देखेंगे b 135 है तो c हमारा कितना है 315। इस तरीके से हम इसको लिख भी सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप सभी अनुपात को निकाल सकते हैं। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।